Assalamualaikum student, how are you? Hope you're all good. Today we are going to start the second part of chapter second, the tsunami. Let's see. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में जिसके बारे में स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो कि ब्रिटिश की रहने वाली है और एक स्टूडेंट है जो थाईलैंड में फुकेट बीच पर जब सुनामी ने स्ट्रक किया, जैसा कि हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे थे, इससे पहले अंडमान एंड निकोबार में पढ़ चुके हैं किस तरीके से डिज़ास्टर आया और लोग के जीवन को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से अब जो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे थाईलैंड एक कंट्री है जो साउथ एशिया में आती है। तो यहाँ पर भी सुनामी ने स्ट्रक किया था। तो इसमें हम बेसिकली स्टोरी पढ़ेंगे टिली स्मिथ के बारे में। दो she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। कह रहे कि इन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स जीते, फिर भी इनके पेरेंट्स ने इन्हें अलाउ नहीं किया कि ये टेलीविज़न पर इनका इंटरव्यू किया जाए और इनको एक हीरोइन के रूप में पेश किया जाए। हीरोइन हम जानते हैं वो होता है जो कोई हिम्मत वाला काम करता है, बहादुरी वाला काम करता है, उसी को हम हीरोइन कहते हैं। एक फ़ीमेल जब कोई बहादुरी वाला, हिम्मत वाला काम करती है, करेजियस वर्क करती है, देन वी से दैट शी इज़ अ हीरोइन। तो यहाँ पर एक हीरोइन का रोल प्ले कर रही हैं टिली स्मिथ। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ की है? थाईलैंड की है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। अब यहाँ पर स्मिथ फैमिली के बारे में जिक्र है। स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए साउथर्न थाईलैंड के बीच रिसोर्ट पर आई हुई थी। रिसोर्ट किसे कहते हैं? ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं या हॉलीडे पर जाते हैं। तो यहाँ पर ये हॉलीडे ये दिन में बीच रिसोर्ट पर आई हुई थी साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी और उनकी एक छोटी सी बहन थी जिनकी उम्र 7 साल थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इनके पेरेंट्स के नेम थे पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वाज 26 दिसंबर 2004। तरह की 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जानलेवा सुनामी की लहरें जो है ऑलरेडी आना शुरू हो गई थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक। और ये सुनामी की लहरें किस लिए आ रही थी? क्योंकि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, बहुत ही विशाल अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर? नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह पहले ही बहुत बड़ा अर्थक्वेक का झटका समुद्र में आ चुका था, इसलिए बहुत डेडली सुनामी, जानलेवा सुनामी वेव्स अब आने वाली थी, जो आ चुकी थी ऑलरेडी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अब जो पानी था उस समुद्र का वो ऊपर उठ रहा था और ऊपर उठकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ याद करते हुए कहती हैं, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग। वो याद करते हुए बताती हैं उस वाक़े को, इस इंसिडेंट को, कि जो बीच थी वो छोटी से छोटी होती चली जा रही थी। यानी जो पानी था समुद्र का वो अब क्या हो रहा है? वो पीछे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और हम जानते हैं जब समुद्र का पानी जब एकाएक बहुत पीछे की तरफ होता हुआ जाता है तो अचानक बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ जो है आगे फॉरवर्ड करता है। अब वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा था।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उनको एहसास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू इस ज्योग्राफी लेसन सी हैज टेकन इन इंग्लैंड। अब उसका दिमाग जो है लगातार बार बार जो है उस ज्योग्राफी लेसन की तरफ बार बार पीछे जा रहा था जो उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। और उसे कब पढ़ा था? ठीक 2 हफ्ते पहले, जब वो यहाँ थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं। ठीक उससे 2 हफ्ते पहले उन्होंने ज्योग्राफी लेसन के बारे में जो पढ़ा था वो चीज़ें बार बार उनके दिमाग में आ रही थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म कहते हैं झाग। जब छोटे बहुत बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं वाटर में तो एक झाग सा बन जाता है, अक्सर हम पानी में देखते हैं। तो कह रहे हैं कि फॉर्म भी आ गया था, बबल्स एंड फॉर्म वर्लपुल। फिर उसके बाद बबल्स और धीरे धीरे वर्लपुल। वर्लपुल कहते हैं भावर। पानी में जो गोल गोल हम देखते हैं अक्सर, जब पानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो पानी में वर्लपुल पैदा हो जाते हैं, यानी पानी जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर गोल गोल नाचने लगता है, उसी को कहते हैं वर्लपुल। तो कह रहे थे कि कुछ ऐसा ही समुद्र में हो रहा था। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी। वो याद करती हैं कि उन्होंने इस तरह की वीडियो या इस तरह की सीन एक वीडियो में जो सुनामी से रिलेटेड उसमें देखा था। दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। जो 1946 में हवाई आइलैंड में जब सुनामी आई हुई थी उसके तट को जब टकराया था तो वो वीडियो उन्होंने देखा था। और जब ऐसा कुछ नज़ारा थाईलैंड में देखती हैं तो वही वीडियो उनके दिमाग में आ जाती है। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। उनके ज्योग्राफी टीचर ने इस वीडियो को पूरे क्लास को दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी जो है किस किस चीज़ से आ सकता है। वो अर्थक्वेक से भी आ सकता है, वोल्केनोस से भी आ सकता है, और लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड मतलब जब ज़मीन जो है बीच से खिसक जाती है तो उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड से भी आ सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब जब ये देखती हैं तो टिली को लगता है कि लग रहा है कि वैसा ही कुछ सीन है, यानी अब उन्हें एहसास होने लगता है कि लग रहा है कि इस समुद्र में भी सुनामी आने वाली है। ऐसे में वो ज़ोर ज़ोर स्क्रीम करने लगती हैं, चिल्लाने लगती है अपने फैमिली की तरफ कि बीच से दूर हट जाए, बीच से दूर हट, टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो बार बार किसके बारे में बात कर रही थी? अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी कि समुद्र में अर्थक्वेक आया हुआ है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। और इस तरीके से लगातार बताती हुई बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होगी। हिस्टेरिकल मतलब ये कैसे, देखिए साइड में मीनिंग दी है। व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शॉट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी जब कोई इंसान आपा बिल्कुल खो देता है तो उस समय जो चिल्लाहट उनको होती है वो खुद पर भी उनका कंट्रोल नहीं होता। तो कुछ ऐसे ही हालत जो है टिली स्मिथ की थी। उनको सामने एक डिज़ास्टर दिख रहा था, एक ख़तरनाक मंजर दिख रहा था, और उस मंजर को देखते हुए वो लगातार बिल्कुल अपना आपा खोते हुए चिल्लाती जा रही थी, दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ। उसी को वर्ड यूज़ हुआ हिस्टेरिकल। सेड हर मदर पेनी। उनकी माँ पेनी बताती है, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उनकी माँ कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखने के बाद आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग। मैं सोची कि कुछ बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। तो यहीं पर स्टोरी को टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।